हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए दुनिया भर की उन बेहतरीन फिक्शन बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2020 में पब्लिश किया गया है। आई एम निशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग बुकबास। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट आवर ऑल अपडेट्स। तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है द वैनिशिंग हाफ। द वैनिशिंग हाफ अमेरिकी लेखक ब्रिट बेनेट का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ये उनका दूसरा उपन्यास है और इस उपन्यास को 2 जून 2020 में रिवरहेड बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 352 पेज है और इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ये उपन्यास द न्यूयॉर्क टाइम्स फिक्शन बेस्ट सेलर सूची में नंबर 1 पर शुरू हुआ था। ब्रिट बेनेट द्वारा द वैनिशिंग हाफ 2020 के लिए बेस्ट सेलिंग पुस्तकों की बहुत सारी सूचियों में था। मैंने वास्तव में इस पुस्तक का आनंद लिया और मुझे लगता है अब इस पर सीरीज बन रही है। ये टेलीविज़न श्रृंखला के रूप में बहुत शानदार होगी, इसलिए मैं ये देख रही हूँ कि ऐसा कब होगा। पुस्तक में कुछ भारी विषयों पर विचार करते हुए ये एक उम्दा और सहज किताब है। ये पहचान, परिवार और हमारे द्वारा रखे गए रहस्यों के बारे में एक बहुस्तरीय कहानी है। नंबर 2 पर है द मिरर एंड द लाइट। द मिरर एंड द लाइट अंग्रेजी लेखक हिलेरी मैंटल का एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसे फोर्थ स्टेट यूके, हेनरी होल्ट एंड कंपनी यूएस प्रकाशक द्वारा 5 मार्च 2020 को प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। द मिरर एंड द लाइट मार्च 2020 में व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा के लिए प्रकाशित हुआ था और तेज इसकी बिक्री हुई। दिसंबर 2020 में लिटरेरी हब के मिली टेम्पल ने बताया कि उपन्यास ने 2020 के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की 13 सूचियों में शामिल था। इसने ऐतिहासिक कथा साहित्य के लिए 2021 वॉल्टर स्कॉट पुरस्कार भी जीता था। द मिरर एंड द लाइट 1536 में एनी बोलिन की मृत्यु के बाद की अवधि को कवर करता है। नंबर 3 पर है अनटैम्ड। अनटैम्ड ग्लेनॉन डॉयल का एक संस्मरण है। इसे द डायल प्रेस द्वारा 10 मार्च 2020 को प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 352 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ये उनकी कृतियों लव वॉरियर और कैरी ऑन वॉरियर के बाद उनका तीसरा संस्मरण है। ये पुस्तक द न्यूयॉर्क टाइम्स नॉन फिक्शन बेस्ट सेलर सूची में नंबर 1 पर शुरू हुई, जहां ये 7 सप्ताह तक टॉप पर बनी रही। उच्च स्तर पर अनटैम्ड ये पता लगाने के बारे में है कि दूसरे क्या सोचते हैं और दुनिया आपको क्या बताती है। इस बारे में इतनी परवाह ना करें। इसके लिए मुझे इसके कई हिस्से पसंद आए। ये देखना भी दिलचस्प है कि इसे लिखा गया है और सुसंगत रूप से सोचा भी गया है और इसमें अन्य संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला भी शामिल है। नंबर 4 पर है द ग्लास होटल। द ग्लास होटल कनाडा की लेखिका एमिली सेंट जॉन मंडेली का उपन्यास है जिसे हार्पर पब्लिकेशन द्वारा 24 मार्च 2020 को प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 320 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ये मंडेल का 5वां उपन्यास है। पॉल टोरंटो विश्वविद्यालय में एक अकेला छात्र है। एक नाइट क्लब में वह कुछ लोगों को कुछ गोलियां देता है जिनसे वह दोस्ती करने की उम्मीद कर रहा है और उनमें से एक की जल्द ही मृत्यु हो जाती है। पॉल अपनी सौतेली बहन विंसेंट के अपार्टमेंट में भाग जाता है। 5 साल बाद पॉल और विंसेंट काल्पनिक कैट में वैंकूवर द्वीप के सबसे उत्तरी सिरे पर एक होटल में काम करते हैं जो वास्तविक गांव क्वार्ट्सिनो पर आधारित है। लॉबी में एक खिड़की पर एसिड मार्कर के साथ कुछ भित्ति चित्र लिखे हुए पाए गए हैं जिसमें लिखा है, आप टूटे हुए कांच को निकलते क्यों नहीं, और यहाँ से कहानी रोचक हो जाती है। नंबर 5 पर है रोधम। रोधम एक अमेरिकी वैकल्पिक इतिहास उपन्यास है जो कर्टिस स्टेनफेल्ड द्वारा लिखा गया है। इस उपन्यास को रैंडम हाउस प्रकाशक द्वारा 19 मई 2020 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 432 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। 1971 में हिलेरी रोडम वादे से भरी एक युवा महिला है। लाइफ पत्रिका ने उनके वेलेस्ली प्रारंभिक भाषण को कवर किया है। वह येल लॉ स्कूल में भाग ले रही है और वह छात्र सक्रियता और महिला अधिकारों के आंदोलन में सबसे आगे है। और फिर उसकी मुलाकात बिल क्लिंटन से होती है, एक सुंदर करिश्माई दक्षिणी और साथ ही कानून के छात्र। बिल पहले से ही अपने राजनीतिक जीवन की योजना बना रहे हैं। एक दूसरे में दोनों एक गहरा बौद्धिक, भावनात्मक और शारीरिक संबंध में पाते हैं जिसे पहले कभी अनुभव नहीं किया गया है।
वास्तविक दुनिया में हिलेरी बेल के पीछे अरकानसस वापस चली गई और उन्होंने कई बार प्रस्ताव रखा। हालांकि उसने एक से अधिक बार नहीं कहा, जैसे कि हम सभी जानते हैं। उसने अंततः स्वीकार कर लिया और वो हिलेरी क्लिंटन बन गई। नंबर 6 पर है रियल लाइफ। रियल लाइफ अल्बामा में जन्मे अमेरिकी लेखक ब्रैंडन टेलर का पहला उपन्यास है, जिसे रिवरहेड बुक्स पब्लिकेशन द्वारा 18 फरवरी 2020 को प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 336 पेज हैं। इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। वालेस अल्बामा के एक छोटे से शहर से एक समलैंगिक अश्वेत छात्र है जो एक मिडवेस्टर्न शहर में मुख्य रूप से श्वेत विश्वविद्यालय में जैव रसायन में पीएचडी कर रहा है। वह दशकों में कार्यक्रम में भर्ती होने वाले पहले अश्वेत छात्र हैं और बाहर निकलने पर विचार कर रहे हैं। वेलिस के प्रयोग में से एक नेमाटोड की खेती के गलत होने के तुरंत बाद कथा शुरू होती है और उन्हें संदेह है कि उनके साथी छात्र ने इसे तोड़ दिया है। उपन्यास एक सप्ताहांत के दौरान होता है जो अपने श्वेत दोस्तों के साथ स्वभाव एकांत के क्षणों और उनकी प्रयोगशाला में एक सत्र और अपने दोस्त मिलर के साथ कई बेहतरीन चीज़ें संजोए हुए हैं। नंबर 7 पर है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। लीव द वर्ल्ड बिहाइंड रुमान आलम का अमेरिकी उपन्यास है जिसे एक प्रकाशक द्वारा 6 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित किया गया। इस उपन्यास में 256 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ये फिक्शन के लिए 2020 के राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार के लिए एक फाइनलिस्ट था और लिटरेरी हब की 2020 के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों की 20 साल की सूची में शामिल किया गया था। अमांडा और क्ले लॉन्ग आइलैंड के सुदूर कोने में छुट्टी की उम्मीद में निकलते हैं। न्यूयॉर्क शहर में जीवन से एक शांत राहत, अपने किशोर बेटे और बेटी के साथ क्वालिटी टाइम और उनके द्वारा किराए पर लिए गए शानदार घर में अच्छे जीवन का स्वाद लेने के एक हफ्ते का बेहतरीन ट्रिप। लेकिन देर रात दरवाजे पर दस्तक देने से उनकी उम्मीद टूट जाती है। रूथ और GH एक पुराने कपल हैं। ये उनका घर है और वे दहशत में आ गए हैं। उन्हें पता चलता है कि शहर में अचानक ब्लैकआउट हो गया है, लेकिन इस ग्रामीण इलाके में टीवी और इंटरनेट के बंद होने और सेल फोन बंद होने के कारण उनकी लाइफ एकदम से बेकार हो गई है। नंबर 8 पर है द पुल ऑफ द स्टार्स। द पुल ऑफ द स्टार्स आयरिश उपन्यासकार एमा डोनोग्यू का एक उपन्यास है। ये उपन्यास 2018-2019 में लिखा गया था और इस उपन्यास को पहली बार 2020 में लिटिल ब्राउन द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में डबलिन में आयरलैंड में इन्फ्लुएंजा महामारी में और डॉक्टर कैथलीन लीन को छोड़कर सभी पात्र काल्पनिक थे। युद्ध और बीमारी से दुगने तबाह आयरलैंड में नर्स जूलिया पावर शहर के केंद्र में एक नासमझ अस्पताल में काम करती है, जहां भयानक नए फ्लू के साथ आने वाली गर्भवती माताओं को एक साथ छोड़ दिया जाता है। जूलिया की रेजिमेंट की दुनिया में 2 बाहरी लोग कदम रखते हैं, डॉक्टर कैथलीन लीन जो पुलिस से भागे जाने पर एक अफवाह विद्रोही है और एक युवा स्वयंसेवक सहायक ब्रेडी स्विनी। ये महिलाएं अप्रत्याशित तरीके से एक दूसरे के जीवन को बदल देती है। वे इस भयावह महामारी के कारण रोगियों को खो देते हैं, लेकिन वे एक नए जीवन को एक भयानक दुनिया में बदल देते हैं। नंबर 9 पर है द डेथ ऑफ विवेक ओजी। द डेथ ऑफ विवेक ओजी नाइजीरियाई लेखक अक्वा के एमेजी का 2020 का एक काल्पनिक उपन्यास है, जिसे प्रकाशक रिवरहेड बुक्स द्वारा 4 अगस्त 2020 को प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 248 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। यह विवेक ओजी के जीवन को उनकी मृत्यु तक बताता है। फ्रेश वाटर के बाद ये एमेजी का दूसरा वयस्क उपन्यास है। किताब न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर रह चुकी है। उपन्यास 1980 और 90 के दशक के दौरान दक्षिण पूर्वी नाइजीरिया में स्थापित है। उपन्यास विवेक ओजी की मृत्यु के साथ शुरू होता है और कथा में फ्लैशबैक की एक सीरीज के माध्यम से बताया जाता है। अपनी दादी अहुना की मृत्यु के दिन जन्मे विवेक के शरीर पर स्टारफिश के आकार के निशान के कारण विवेक उसके लिए ठोस हो जाता है। एक दूर के पिता और एक समझदार लेकिन अत्यधिक सुरक्षात्मक माँ द्वारा उठाए गए कदमों से विवेक को भटकाव का सामना करना पड़ता है। उसको स्वयं और परिवेश के बीच वियोग के क्षण जीने पड़ते हैं। नंबर 10 पर है होमलैंड एलिस। होमलैंड एलिस लेखक अयात अख्तर का एक उपन्यास है जिसे लिटिल ब्राउन एंड कंपनी प्रकाशक द्वारा 15 सितंबर 2020 को प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 343 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक को द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट, पब्लिशर्स वीकली, एंटरटेनमेंट वीकली, शेल्फ अवेयरनेस और टाइम मैगजीन द्वारा होमलैंड एलिस को 2020 की शीर्ष 10 पुस्तक का नाम दिया गया था।
बराक ओबामा ने होमलैंड एलिस को 2020 की अपनी पसंदीदा किताबों में से एक बताया है। एक राष्ट्र में पहचान और अपनेपन के बारे में एक गहरा व्यक्तिगत काम तेजी से अलग हो रहा है। होमलैंड एलिजीज ने 9/11 की दुनिया में लालसा और बेदखली की एक महाकाव्य कहानी बताने के लिए तथ्य और कल्पना का मिश्रण किया। ये एक पारिवारिक नाटक, सामाजिक निबंध, चित्रात्मक उपन्यास है। इसके दिल में ये एक पिता, एक पुत्र और उस देश की कहानी है जिसे वे दोनों घर कहते हैं। अयाज अख्तर ने एक ऐसे देश पर कब्जा करने के लिए एक नई कथात्मक आवाज़ गढ़ी जिसमें कर्ज ने अनगिनत जीवन और वित्त शासन के देवताओं को बर्बाद कर दिया, जहां अप्रवासी भय में रहते हैं और जहां देश के अनसुने घाव दुनिया भर में कहर बरपाते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।